हेलो गाइस। मेरा नमस्कार सभी को। अ, सब अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ना है जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। और हम भी सिलेक्शन दिला के ही मानेंगे आपको, क्योंकि जितनी खुशी आपको होगी उससे ज़्यादा ही खुशी हमको होनी है आपके सिलेक्शन पे। आपके पेरेंट्स तो वेट कर ही रहे हैं आपकी सिलेक्शन का, और उससे ज़्यादा हम भी कर रहे हैं। तो बस पढ़ना है, और किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है आपने डिस्कस करनी है ना। कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करें, हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, पूछिएगा, है ना। तो हम रेशो पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में देखेंगे अच्छे क्वेश्चन है। कल आपने क्वेश्चन देखे होंगे क्लास में, आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिले होंगे। और जब आप एग्जाम में बैठोगे ना भाई साहब, तो आप खुद फील करोगे कि हाँ मुझे आता है। आप के एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, तब आगे से आप ये बोलोगे कि 20 क्वेश्चन मैथ के आए। आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी मैथ के क्वेश्चन करने पे। तो करते हैं स्टार्ट, फिर रेशो कंटिन्यू करते हैं, है ना। देखिएगा क्वेश्चन, पढ़िएगा। क्वेश्चन में लिखा है द रेशो ऑफ इनकम इन टू कंसेक्टिव ईयर इज 2:3। अच्छा, कोई भी बंदा है उसकी दो कंसेक्टिव ईयर की इनकम का रेशो आपको दे रखा है। कंसेक्टिव तो जानते हो, कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, है ना। मान लो ये पहले साल की इनकम है उसकी, और ये दूसरे साल की इनकम है ना। ये किसी बंदे की इनकम का रेशो दे रखा है, ये किसी बंदे की इनकम का रेशो आपको दे रखा है। अच्छा, और क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का रेशो भी दे रखा है। ये इधर एक्सपेंडिचर का रेशो मैं लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है और ये सेकंड ईयर का एक्सपेंडिचर है। ये आपको कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे भाई 5:9 दे रखा है ना। आपको इनकम ऑफ द सेकंड ईयर, अच्छा सेकंड ईयर की आपको इनकम दे रखी है, सेकंड ईयर की इनकम दे रखी है। ये फर्स्ट ईयर की है, सेकंड ईयर की है, तो सेकंड ईयर की इनकम दे रखी है, कितनी है भाई, तो आप बोलोगे भाई सेकंड ईयर की इनकम 45,000 है ना। सेकंड ईयर की इनकम 45,000 है, यानी ऐसा बोल देंगे कि तीन पार्ट की वैल्यू 45,000 है, तीन पार्ट की वैल्यू 45,000 है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर दे रखा है, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर दे रखा है, कितना है, 25,000। 25,000 फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है। तो आपको निकालना क्या है, सेविंग इन बोथ द ईयर, यानी दोनों साल की इकट्ठे आपको सेविंग निकालनी है कि दोनों साल में मिला के उस बंदे को सेविंग कितनी हुई है ना। अच्छा, दोनों साल की सेविंग कैसे निकलेगी, आप बोलोगे भाई दोनों साल का इनकम निकाल लेंगे और दोनों साल का एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। अगर दोनों साल की इनकम और दोनों साल का एक्सपेंडिचर आपके पास होगा तो उनका डिफरेंस आ जाएगा, यानी दोनों साल की फिर सेविंग आ जाएगी इकट्ठे। तो आपने कोशिश करनी है कि दोनों साल की इनकम निकाल लो, दोनों साल का एक्सपेंडिचर निकाल लो, फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे, वही तो आंसर होगा हमारा, है ना। तो तीन पार्ट की वैल्यू अगर 45,000 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे भाई 15,000। एक पार्ट की वैल्यू 15,000 है। आपको टोटल इनकम निकालनी है दोनों साल की, तो यानी अलग अलग मत निकालना, है ना। तो मैं कहता हूँ कि भाई दो और तीन, पांच पार्ट की वैल्यू निकाल लो, टोटल इनकम आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 15,000 है, तो पांच पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे भाई 75,000। यानी दोनों साल की टोटल इनकम मिला के किसी बंदे की 75,000 है, कितनी है भाई, 75,000 है। दोनों साल की टोटल जो इनकम है किसी बंदे की मिला के, वो कितनी है, 75,000। अच्छा, यहाँ पे देखो कि भाई पांच पार्ट की वैल्यू 25,000 है, तो एक पार्ट की कितनी आ जानी है, 5,000। 5,000 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की 5,000 है, तो दोनों साल की इनकम मिला के निकाल लो, एक्सपेंडिचर मिला के निकाल लो, तो 9 और 5 14, यानी 14 पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। एक पार्ट की 5,000 है, तो 14 पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप बोलोगे भाई ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे 70,000 आ जाएगा। तो ये दोनों साल का एक्सपेंडिचर है और ये दोनों साल की इनकम है। तो दोनों साल की इनकम में से दोनों साल का एक्सपेंडिचर जब आप माइनस करोगे, तब आप बोलोगे भाई कितना आएगा, फिर 5,000। कितना आना है, 5,000। यानी दोनों साल का जो सेविंग है ना मिला के, दोनों साल की जो सेविंग है मिला के, वो कितनी हो जाएगी, फिर 5,000। तो आपको यही निकालना है अपने, कि दोनों साल का इनकम निकाल लेंगे, दोनों साल का एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, जो भी उनका डिफरेंस होगा वही तो दोनों साल का क्या होगा, सेविंग होगा, है ना। तो वही पूछा आपको, तो फिर आंसर आपने ये टिक कर देना है, 5,000। बात क्लियर है सभी को, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसे।
अच्छा देखो, अगली जो टाइप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। आप ऑल ईयर के कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे, चाहे वो स्टेट का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, या फिर कोई भी स्टेट है। स्टेट तो पता ही है, 28 स्टेट है तुम्हारे पास है। और अगर मैं बात करूं भाई, चाहे रेलवे, एनटीपीसी या जेईई है ना, एसएससी सीजीएल है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके देखने को मिलता है। ये कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है और कॉइन बेस्ड क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देगा, है ना। दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे देगा आपको, है ना। और एक में आपको अमाउंट देता है ना, वैल्यू कह दो या फिर अमाउंट कह लो। तो दो तरह के ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक तो आपको जो है अमाउंट दी जाएगी या फिर वैल्यू दी जाएगी, एक या फिर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दिए जाएंगे, है ना। अब दोनों करते कैसे हैं, दोनों इजी हैं। आपको ट्रिक बताऊंगा इसका, बेसिक मेथड एक्स उक्स वाला, वो आप देख सकते हो, बुक्स में मिल जाएगा आपको। पर जो इसका जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो आपने ध्यान से समझना है। और हम रेशो से ही करेंगे, है ना। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अच्छा, इसमें आपको दिया क्या हुआ है भाई, आपको ना तीन तरह के आपके पास कॉइन्स हैं, तीन तरह के सिक्के हैं। कॉइन सिक्के को बोलते हैं तो जानते हैं। तीन तरह के सिक्के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के। नहीं भी देखे होंगे तो देख लेना, सर्च करके देख लेना, गूगल पे मिल जाएंगे। 1 रुपए का तो आपने देखा ही होगा, इतने तुम अभी बूढ़े नहीं हुए। 50 पैसे, है ना, और 25 पैसे, तीन तरह के सिक्के हैं हमारे पास। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक तो 1 रुपए के सिक्के हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं। एक 50 पैसे के सिक्के हैं और तीसरा जो है एक 25 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा, जो कॉइन्स है वो किस रेशो में है, जो कॉइन्स है, कॉइन्स इन द रेशो, यानी आपको कॉइन्स का रेशो दे रखा है। कॉइन्स का जो रेशो है वो दे रखा है 5:6:8। तो ये कॉइन्स का रेशो दे रखा है। इफ द टोटल अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट दे रखी है आपको, है ना, टोटल अमाउंट दे रखी है। अमाउंट कह लो या फिर वैल्यू कह लो, एक ही बात है। तो टोटल अमाउंट दे रखी है। कितनी अमाउंट है भाई आपको, तो आप बोलोगे भाई हमारे पास टोटल 210 रुपए है। अच्छा, 210 रुपए में तीन तरह के सिक्के हैं हमारे पास, यानी 210 रुपए टोटल आपके पास, और तीन तरह के सिक्के से मिला के वो बने हैं। एक तो 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो आपको ये पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, या फिर 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स भी पूछा जा सकता है और उनकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो ये ध्यान रखना बस, है ना। समझा दूंगा, देखो ध्यान से कैसे। अच्छा, ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, अगर तो ये बात ध्यान रखना, अगर तो अमाउंट दे रखी है तो यहाँ पे हमेशा कॉइन्स दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे अमाउंट या वैल्यू दी जाएगी ना, तो यहाँ पे हमेशा ही कॉइन्स दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे कॉइन्स दे रखे हैं तो यहाँ पे हमेशा ही वैल्यू या फिर अमाउंट दी जाएगी। तो ये उल्टे ही दिए होते हैं हमेशा। तो ये सीधे करने की कोशिश मत करना कि भाई 14 और 5 19 है, तो 19 पार्ट की वैल्यू 210 है, तो एक पार्ट की निकाल लेंगे फिर ये निकाल लेंगे। क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, और फिर कुटोगे मेरे से तुम, है ना। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दे रखा है या फिर वैल्यू दे रखा है। अमाउंट को वैल्यू भी बोलते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अमाउंट को वैल्यू भी बोलते हैं। तो या तो वहाँ पे वैल्यू या फिर अमाउंट लिखा होगा, और यहाँ पे हमेशा कॉइन्स लिखा होगा। अगर इधर कॉइन है तो वहाँ वैल्यू या अमाउंट लिखा होगा, अगर इधर अमाउंट या फिर वैल्यू दे रखी है तो वहाँ पे कॉइन्स दिए होंगे। तो उल्टे दिए होते हैं हमेशा। अब जो भी आपको ये चीज दे रखी है ना, अगर ये अमाउंट है तो आपको इन कॉइन्स को अमाउंट में चेंज करना पड़ेगा पहले, है ना, तब सीधा करेंगे। तो अब इनको चेंज कैसे करते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ। अगर तो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है या फिर वैल्यू दे रखा है तो हमेशा भाग करना होता है। क्या करना होता है, भाग करना होता है। अगर यहाँ पे अमाउंट या फिर वैल्यू दे रखी है तो हमेशा भाग करना है। अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, तब आपने हमेशा क्या करना होता है भाई, मल्टीप्लाई, गुणा करना होता है। अगर वैल्यू या फिर अमाउंट दे रखे है तो आपने हमेशा ही भाग करना है। ये मैं सीधे बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या, वो आपको जब बेसिक से देखोगे ना, बुक में उठा के वहां पे एक्स उक से समझा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा गुणा क्यों कर रहे हैं, भाग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे सीधे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपने सीधे ही करना है। देखो ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे कॉइन्स दे रखे हैं, यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको भी अमाउंट में चेंज कर लेंगे, तब ये सीधा होगा। क्योंकि अगर वहाँ अमाउंट है तो इधर भी अमाउंट होनी चाहिए, है ना। तो मैंने बोला कि अगर अमाउंट दे रखे है तो हमेशा भाग करना है। अब भाग किससे करेंगे वो समझ लो। पहले तो ये रेशो एज इट इज लिख दो, लिख दी मैंने। अब अगर मैं बोलूं कि 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, तो आप बोलोगे 1, तो 1 से भाग कर दो। ठीक है, हमेशा 1 रुपए का ही आपने रेफरेंस लेना है। अगर मैं बोलूं कि 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो आप बोलोगे भाई 2, 2 ही तो होते हैं। 2 50 पैसे के सिक्के होंगे तभी तो 1 रुपया बनेगा। अगर मैं बोलूं कि भाई 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो क्या बोलोगे भाई 4। अब इसे जब आप सोल्व करोगे ना, तो आपका ये अमाउंट में चेंज हो जाएगा रेशो, है ना। तो फिर करेंगे सोल्व, कितना आएगा। अच्छा, इसे सोल्व कैसे करते हैं, तो आप बोलोगे नीचे वालों को एलसीएम लेगा। एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई एलसीएम कितना आना है, 4। तो 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो पूरे को। 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 बनेगा। अच्छा, यहाँ कितना बनेगा, तो आप बोलोगे भाई ये 6 दूनी 12। अच्छा, यहाँ पे कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई
मैं बोल रहा हूँ भाई कि यहाँ पे 5 × 4 कितना आएगा 20, और यहाँ पे ये 2 इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12, और यहाँ पे 4 से कट जाएगा तो कितना आएगा 8। अब ये 4 पे पूरा कट रहा है तो काट लेंगे 4 पे। अच्छा 4 पे जब आप इस पूरे को काटोगे ना तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई 4 पे पूरा काटने पे तो 5 रेशो, यहाँ कितना आना है 4, 4 तिये 12, और यहाँ पे 4 पे काट लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2, है ना। तो अब ये जो रेशो है ना ये अमाउंट में चेंज हो चुका है, यानी ये जो रेशो है ये आपका अमाउंट में चेंज हो चुका है, और इधर भी अमाउंट दे रखे है, तो अब आप सीधा कर सकते हो, है ना। तो फिर कितना आएगा 5 और 3 8 और 2 10, यानी 10 पार्ट की वैल्यू 210 है। अगर 10 पार्ट की वैल्यू 210 है तो एक पार्ट की 21 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की 21 है, अगर एक पार्ट की 21 है तो 5 की कितनी आ जानी है, तो आप बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 21 आएगा, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक पार्ट, अगर 10 पार्ट की वैल्यू टोटल, ये देखो यहाँ पे कॉइन्स दे रखे थे तो, और वहां पे अमाउंट दे रखी थी, तो अपने अमाउंट में चेंज करना है। अमाउंट में कभी भी कैसे चेंज करते हैं, भाग करके। तो 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, एक रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, ऐसे सोलो करके ये आ जाएगा आपका। तो ये अमाउंट में चेंज होगा, इधर भी अमाउंट है, तो अब सीधी चीज है, यानी आपको जो इधर दे रखा है वही इधर है, तो आप सीधे कर सकते हो, ठीक है। यानी 5 और 3 8 और 2 10, 10 पार्ट की वैल्यू 210 है, तो एक पार्ट की 21 आ जाएगी, और 5 की 105, 105 रुपए है मतलब ये आपके पास, और ये कितने 21 दिए 63 रुपए हैं आपके पास, और ये 21 दूनी 42, यानी ये 42 रुपए हैं आपके पास, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कॉइन्स पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है, तो आप बोलोगे आपको नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है ईच काइंड के। अच्छा मुझे बताओ 1 रुपए में 105 रुपए हैं, 1 रुपए के सिक्के 105 रुपए हैं, तो सिक्के कितने होंगे आपके पास, तो आप बोलोगे भाई 105 ही सिक्के होंगे हमारे पास, क्योंकि 1 रुपए की वैल्यू एक ही सिक्के की होती है, तो 105 कॉइन्स होंगे आपके पास, है ना। अच्छा फिर मैं अगर यहाँ पे आपको बोलूं कि भाई, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ये 105 रुपए आपके पास टोटल है, यहाँ पे ये 63 रुपए है, यहाँ पे 42 रुपीज है ना। पर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास टोटल 105 रुपए है, टोटल 105 रुपए है, और ये 1 रुपए के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे आपके पास, 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो आप बोलोगे भाई 105 ही होंगे, 105 ही होंगे, क्योंकि 1 रुपए में एक ही सिक्का होता है 1 रुपए का, तो इसलिए 105 सिक्के होंगे। अच्छा फिर मुझे बताओगे भाई 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के, अच्छा कितने रुपए हैं, 63 रुपए हैं। अगर 63 रुपीज आपके पास है, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 63 में कितने होंगे, तो आप बोलोगे 126, 126, तो 126 सिक्के यहाँ पे होंगे, है ना। अच्छा 42 रुपए है, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 42 रुपए में इंटू 4 कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, ठीक है। तो 168 यानी 168 सिक्के होंगे आपके पास, है ना। तो बस ये आंसर है हमारा, 105 सिक्के, 126 सिक्के, 168 सिक्के, ठीक है। तो बस ये आंसर है हमारा, देख लो ये वाला है ना। अच्छा ये हम 3 4 क्वेश्चन और करेंगे, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस इसकी मैं करा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में, ठीक है। लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या लिखा है। अच्छा मैंने आपको यही बोला है कि आपके पास 2 तरह के सिक्के, 2 तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक में तो आपको अमाउंट दिया जाएगा या फिर वैल्यू दिया जाएगा, और दूसरे में आपको नंबर ऑफ कॉइन्स देगा। तो यहाँ भी आपको अमाउंट दे रखा है, अगर अमाउंट दे रखा है तो सेम क्वेश्चन है। अगर कभी भी अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे भाई 32 रुपए दे रखा है। अगर अमाउंट है तो हमेशा क्या करेंगे, भाग। अगर अमाउंट दे रखी है या फिर वैल्यू दे रखी है, या तो अमाउंट दे रखी होगी या फिर वैल्यू बोला होगा। अगर अमाउंट और वैल्यू दे रखा है ना यहाँ पे, तो हमेशा भाग करना है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है तो हमेशा आपने क्या करना है, गुणा करना है, बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आपको वही 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, 3 तरह के सिक्के हैं। तो मुझे बताओ भाई किस रेशो में सिक्के हैं, तो आप बोलोगे जो कॉइन्स है वो किस रेशो में है, तो आप बोलोगे भाई जो है वो 4 5 और 6 इस रेशो में कॉइन्स हैं। तो मैंने आपको यही बोला कि अगर यहाँ कॉइन्स है तो यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा, ये चीज उल्टी दी होगी हमेशा, है ना। अगर यहाँ पे कॉइन्स है तो यहाँ अमाउंट दिया होगा, अगर यहाँ पे अमाउंट है तो वहाँ पे कॉइन्स दिया होगा, है ना। अब अगर यहाँ पे अमाउंट दे रखी है तो इसको भी अमाउंट बनाना है, और अमाउंट बनाने का तरीका मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि भाई अगर अमाउंट वहां दे रखा है तो भाग कर देंगे, है ना। पहले तो इस रेशो को एज इट इज लिख लो, आप इस रेशो को एज इट इज लिख लो,
लिख लिया। अच्छा फिर 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। तो ऐसे कर देंगे। अब ये जो रेशियो है ये अमाउंट में चेंज हो गया, इसे सोल्व करना हम जानते हैं। नीचे वालों को जो भी एलसीएम है, जैसे 4 है तो इस 4 से गुणा कर देंगे पूरी रेशियो को। इसका फायदा ये होगा नीचे वाले कट जाएंगे, तो 4 × 4 कितना आ जाना है? 16। ऐसे ही है, 4 × 4 कितना आ जाना है? 16। अच्छा ये 2 इससे 2 बार कटेगा तो 5 × 2 कितना आ जाएगा? 10। अच्छा फिर ये 4 इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6। अब ये कट कट आके कितना आएगा? तो आप बोलोगे भाई 8 5 और 3। ठीक है, 2 पे काट देंगे पूरे को, 2 पे काट देंगे तो कितना आएगा? 8 5 3। तो अब ये अमाउंट में चेंज हो गया, इधर भी अमाउंट दे रखा है तो सीधा ही हो जाएगा। अब कैसे करेंगे भाई? 8 और 5 13 और 3 16, यानी 16 पार्ट की वैल्यू 32 है तो एक पार्ट की 2 आएगी। अगर एक पार्ट की 2 है, अगर एक पार्ट की 2 है तो ये रेशो में यहाँ लिख रहा हूँ 8 5 3, है ना। एक पार्ट की वैल्यू 2 आई है, अगर एक पार्ट की 2 है तो 8 की कितनी आ जाएगी? 16, यानी ये 16 रुपए मिला के हैं, ये हमारे पास 10 रुपए मिला के हैं और ये हमारे पास 6 रुपए मिला के हैं। अब नंबर ऑफ कॉइन्स अगर आपसे पूछ ले, अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ ले, कैसे निकालते हैं? 16 रुपए अगर 1 रुपए के हैं तो 16 ही सिक्के होंगे। अगर 10 रुपए हैं आपके पास, 50 पैसे के सिक्के हैं वो, है ना, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तो 20, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 10 रुपए में कितने हो जाएंगे? 20 सिक्के, है ना। यहाँ पे 6 चौके 24 सिक्के, है ना, गुणा कर देंगे बस, है ना। तो बस ये होगा 16 20 और 24, 16 20 और 24, तो ये पहला ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, आसान है। मैंने 2 क्वेश्चन ये करा दिए, एक और करा दूंगा, है ना, टेंशन मत लो, आपको डाउट नहीं आएगा, बस पढ़ो। ठीक है, लिखो इसे। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, ये भी कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ भी आपको अमाउंट दे रखी है, यहाँ भी आपको अमाउंट दे रखी है, कितने गई ये, है ना, यहाँ भी आपको अमाउंट दे रखी है और कितनी अमाउंट है भाई? 410 रुपए, है ना, 410 रुपए अमाउंट है। अमाउंट का मतलब आपको या तो वैल्यू बोला होगा या फिर रुपीज वहां पे लिखा होगा, उसे अमाउंट ही बोलते हैं। तो 410 रुपए आपको, है ना। और 3 तरह के हमारे पास सिक्के हैं तो आप बोलोगे भाई 469, इस रेशो में नंबर ऑफ कॉइन्स है, इस रेशो में नंबर ऑफ कॉइन्स है। और किस तरह के? 2 तरह के, 3 तरह के सिक्के हैं, 2 रुपए, सॉरी 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं। अच्छा 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए का, है ना, 1 रुपए का सिक्का है। अच्छा मुझे बता सकते हो, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेंगे इस पे, 5 स्टार डाल लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो ध्यान से कैसे है। अच्छा ये कॉइन्स है, वो अमाउंट है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर दोनों अलग अलग चीजें हैं तो आपने हमेशा, अगर वहां अमाउंट है तो इसको भी अमाउंट में चेंज कर दो, अमाउंट को और क्या वैल्यू भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे अमाउंट में चेंज कर देंगे। तो अमाउंट में कैसे चेंज करते हैं? पहले तो इस रेशो को एज इट इज लिख देंगे, इस रेशो को एज इट इज लिख देंगे। अच्छा मुझे बताओ 1 रुपए में 5 रुपए के सिक्के कितने होते हैं? 1 रुपए में, ध्यान से समझना, 1 रुपए में 5 रुपए के, हमेशा 1 रुपए का ही रेफरेंस लेना है। 1 रुपए में 5 रुपए के सिक्के कितने होते हैं? कितने होते हैं? अच्छा उल्टा तो पता होगा, अगर मैं बोलूं 5 रुपए में 1 रुपए के सिक्के कितने होते हैं तो क्या बोल दोगे? 5। ये तो तुमने एकदम से बोल दिया, है ना। अगर मैं बोलूं कि 2 रुपए में 1 रुपए के सिक्के कितने होते हैं तो 2। 10 रुपए में 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे तो 10, है ना। बट अगर मैं उल्टा पूछ लूं कि भाई 1 रुपए में 10 रुपए के सिक्के कितने होंगे तो आपने बोलना है 1/10। क्या बोलना है? 1/10। 5 रुपए में 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे तो 5 होते हैं, पर 1 रुपए में 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे? 1/5। 1 रुपए में 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे तो 1/2, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो मुझे आप ये बताओ भाई कि 1 रुपए में 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे तो 1/5। तो यहाँ पे 1/5 से भाग कर देना है। अगर यहाँ पे अमाउंट दे रखा है तो हमेशा भाग होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है तो हमेशा गुणा करेंगे। अच्छा 1 रुपए में 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे तो आप बोलोगे भाई 1/2, 1/2। अगर मैं बोलूँ कि 1 रुपए में 1 रुपए का सिक्का कितना होगा तो 1, है ना। तो ये हमारा रेशो बन जाएगा, सिंपल रेशो, है ना। तो कितना आएगा? अच्छा ये 5 नीचे से गुणा हो जाएगा इसके साथ जाके तो कितना आएगा? 20। ये 2 गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा? 12। और यहाँ कितना आ जाएगा भाई? 9। तो ये हमारा रेशो बन गया, ये हमारा रेशो बन गया। अब ये अमाउंट में चेंज हो चुका है तो आप सीधे कर सकते हो, क्योंकि आपको सेम चीज दे रखी है, अमाउंट उधर भी अमाउंट है, तो सीधा कर दो। तो ये 32 और 9 41, यानी 41 पार्ट की वैल्यू दे रखी है, तो एक पार्ट की कितनी आ जानी है? 10। अगर एक पार्ट की 10 है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 है, अगर एक पार्ट की 10 है तो भाई 20 की कितनी हो जानी है 200, यानी ये 200 रुपये हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 120 रुपये, और ये कितने हो जाएंगे तो आप बोलोगे भाई ये 90 रुपये हो जाएंगे। अब मैं नंबर ऑफ कॉइन्स लिख रहा हूँ तो ध्यान से समझना, नंबर ऑफ कॉइन्स लिख रहा हूँ मैं। अच्छा यहाँ पे ये कितने तरह के, ये कौन से कॉइन है तो आप बोलोगे तो 5 रुपए के कॉइन है। अच्छा 5 रुपए के कॉइन अगर आपके पास 200 रुपए बना रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे बता सकते हो तो आप बोलोगे भाई नंबर ऑफ कॉइन्स बटे 5 से, इसे भाग करके देख लेंगे ना 5 से तो कितना आ जाएंगे 40 कॉइन। एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपए है तो 200 रुपए चाहिए आपको, तो 40 कॉइन लेके आओगे आप तो 5 से भाग कर दो, इसे सीधे पता चल जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो आपके पास 120 रुपए हैं और 2-2 रुपए के सिक्के हैं सारे के सारे, ये 2 रुपए के सिक्के हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ भाई 2 रुपए के सिक्के हैं, 120 रुपए बन रहे हैं टोटल, तो सिक्के कितने होंगे तो आप बोलोगे 60, डबल मत बोल देना, ठीक है। 60 सिक्के होंगे ना 2-2 रुपए के, तभी तो 120 रुपए बनेंगे। और यहाँ पे ये कितने सिक्के होंगे तो आप बोलोगे तो 90 होंगे, है ना। तो आसान है आपके सामने, है ना, पर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर इस तरह से दे रखा है तो हम ऐसे करेंगे कि 1 रुपए में 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे तो 1/5, 1 रुपए में 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे 1/2, 1 रुपए में 1 रुपए का सिक्का कितना होगा 1। हमेशा 1 रुपए का ही रेफरेंस लेना है, लेते क्यों है वो आप जब बेसिक से करोगे ना किसी बुक से उठा के और एक्स उक्स मान के देखोगे वहां पे, तब आपको पता चल जाएगा, है ना। बाकी दिमाग लगाओगे तो यहाँ भी पता ही चल जाएगा, है ना। लिख लो इसे। अच्छा आपको पूछा क्या है, आपको 2 रुपए के ये पूछा कि 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, है ना। 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 60 सिक्के होंगे 2 रुपए के, तो आपको यही तो पूछा है फिर, है ना। चेप लो इसे। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 34 है। अच्छा यहाँ पे आपको ना नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हो, कभी भी नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हो, नंबर ऑफ कॉइन्स अगर दे रखे हैं कितने अभी 378, अगर कॉइन्स दे रखे हैं तो हमेशा गुना करना है, अगर अमाउंट दे रखा है तो हमेशा भाग करना है। अच्छा आपको नंबर ऑफ जो, अच्छा यहाँ पे वैल्यू, अगर वहाँ कॉइन्स है तो यहाँ पे अमाउंट या फिर वैल्यू दी जाएगी, यहाँ पे अमाउंट या फिर वैल्यू दी जाएगी, तो वो किस रेशो में है तो आप बोलोगे भाई किस रेशो में है 13:11 और रेशियो कितना है 7। अगर यहाँ पे वैल्यू दे रखी है तो वहाँ पे कॉइन्स दिए जाएंगे, अगर यहाँ पे कॉइन्स दे रखे हैं तो यहाँ पे क्या दी जाएगी फिर वैल्यू, है ना। तो बात ध्यान रखना। तो अच्छा मैंने आपको यही बात बोली है कि आपने कॉइन, अच्छा कौन कौन से हैं भाई 1 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, है ना, ये 3 तरह के हमारे पास कॉइन है। अच्छा फिर करना तो वही है कि भाई वहाँ यहाँ पे गुणा कर देना बस 1 रुपये में, 1 रुपये के पहले तो आप क्या करो, अच्छा वहाँ पे कॉइन्स है तो रेशो को यहाँ भी कॉइन्स में ही चेंज करना पड़ेगा, कॉइन्स में चेंज करना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ कॉइन है तो यहाँ भी कॉइन में चेंज कर लो तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अमाउंट है तो वहां भी अमाउंट है तो सीधा हो जाता है, पर वहां पे हमेशा उल्टा दिया होता है, अगर यहाँ पे अमाउंट है तो वहां पे कॉइन्स दिया जाएगा, अगर यहाँ पे कॉइन्स है तो वहां पे अमाउंट दिया जाएगा, तो आपने इसलिए चेंज करना होता है सेम, ठीक है। तो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे कॉइन्स में चेंज करना है क्योंकि उधर कॉइन्स है ना। अब कैसे होगा तो गुणा करना है, बस सिंपल सी बात, अगर कॉइन्स वहां दे रखे हैं तो आपने गुणा करना है। अच्छा 1 रुपये में 1 रुपये, पहले तो इस रेशो को सिंपल ऐसे लिख लो, लिख दिया। 1 रुपये में 1 रुपये के कितने कॉइन होते हैं तो आप बोलोगे एक ही होता है ना, तो गुणा कर देंगे। अच्छा 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। अच्छा 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 4, तो 4 से गुणा कर देंगे। तो बस ये बन गया आपके कॉइन्स, है ना। तो अब देखो कितना आएगा 13:22:28, है ना। अगर कट रहा है पूरा तो काट लो, किसी पे नहीं कट रहा तो रहने तो, जबरदस्ती भी नहीं करनी, जबरदस्ती सही भी नहीं होती, है ना। तो देखो ध्यान से 28 और 22 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, और 50 में 13 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 50 में 13 जोड़ देंगे तो 63, यानी 63 पार्ट की वैल्यू है, 63 पार्ट की वैल्यू है। तो देखो कितने पे कटेगा, 63 किस पे कटता है जानते हो तो आप बोलोगे भाई 21 का पार्ट आता है तुम्हें, 21 दिए 63, अच्छा 21 पे इसे काट लो, देखो कितनी बार कटेगा 21 पे ये, तो मैं कहता हूँ 21 एकम 21 तो 9 और 7 16 168, तो 21 8 168, है ना। यानी कितना आ जाना है फिर ये भाई 18 आ जाएगा, और 3 पे ये फिर कितनी बार कटेगा 6 बार,
ठीक है, यानी 6 बार कट जाएगा तो 6 आएगा। एक पार्ट की वैल्यू अगर 6 है, आपको जो निकालना है ना, आप सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दो। आपको 50 पैसे के कॉइन निकालने हैं और 50 पैसे जो कॉइन है बीच वाले हैं, है ना। तो कितने यहाँ पे कॉइन्स आ जाएंगे आपके पास, कितने यहाँ पे कॉइन्स आ जाएंगे, तो आप बोलोगे 6 दूनी 12, एक बचा, 6 दूनी 12 और एक 13, यानी 113 कॉइन्स है। मुझे बताओ कि आपको कॉइन्स पूछा है या उनकी वैल्यू पूछी है, तो आप बोलोगे उसने तो कॉइन्स ही पूछा है, कॉइन्स 132 होंगे, फिर 132 कॉइन्स होंगे हमारे पास, है ना। यहाँ पे देखो ना कि यहाँ पे कॉइन्स आएंगे, है ना, कॉइन्स है तो सीधे कॉइन्स आएंगे यहाँ पे, तो कॉइन्स कितने होंगे, ये होंगे। अच्छा, इनकी वैल्यू पूछ लेगा तो हमेशा कितनी होगी, वैल्यू पूछेगा तो हमेशा आधी होगी ना, क्योंकि 132 अगर आपके पास टोटल 50 पैसे के कॉइन है तो उनकी वैल्यू कितनी हो जानी है, 61, कितनी हो जाएगी 61, तो 61 रुपीज होंगे वो, है ना। तो लिख लो इसे, आपको इसमें यही पूछा है, तो बस ये दो टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लिख लो, एक तो और करा दूंगा। अच्छा देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि एक बैग में टोटल 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, टोटल 175 कॉइन्स आपको दे रखे हैं, टोटल 175 कॉइन्स आपको दे रखे हैं, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ भी आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं 175, है ना। अच्छा, उस आपने ये बोला कि ईच काइंड के जो कॉइन है वो इक्वल है, यानी जो कॉइन है हमारे पास, जो कॉइन है हमारे पास, ईच काइंड के जो कॉइन है हमारे पास, द वैल्यू, है ना, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन, टोटल वैल्यू, वैल्यू दे रखी है मतलब अमाउंट दे रखी है, अमाउंट कह लो या फिर वैल्यू कह लो, तो सभी की जो अमाउंट है वो इक्वल है, यानी सेम रेशो में है। इक्वल का मतलब होता है सेम रेशो में होना, इक्वल का मतलब होता है सेम रेशो में होना। तो वहाँ कॉइन्स है, इधर अमाउंट है, तो इधर भी कॉइन्स में चेंज कर लो भाई, इधर भी कॉइन्स में चेंज कर लेंगे, तो क्या करते हैं, गुणा। अच्छा, 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, एक तो एक से गुणा कर लेंगे, मैं कहता हूँ नीचे कर लो, एक से गुणा कर लेंगे। अच्छा, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, दो, तो दो से गुणा कर लेंगे। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, चार, तो चार से गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 7, यानी 7 पार्ट की वैल्यू दे रखी है, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, यानी एक पार्ट की 25 आएगी। अगर एक पार्ट की 25 है तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा आपको पूछा क्या, टोटली पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा 25 कॉइन्स, है ना। ये कितना आ जाएगा 50 कॉइन्स, और ये कितने आ जाएंगे भाई 100 कॉइन्स, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ रहे हैं क्योंकि इधर कॉइन है तो ये कॉइन आएंगे। अगर 25 कॉइन्स आपके 1 रुपए के, तो कितने अमाउंट कितनी होगी, वो अमाउंट कितनी होगी, तो आप बोलोगे अमाउंट भी 25 रुपए ही होंगे, 25 रुपए ही हो गए। अच्छा, 50 पैसे, 50 जो 50 आपके पास सिक्के हैं, 50 पैसे कॉइन्स के 50 सिक्के हैं, है ना, तो अमाउंट कितनी होगी उनकी, तो आप बोलोगे 25 रुपए होगी। 25, अगर आपके पास 50 सिक्के हैं, क्योंकि दो कॉइन्स मिला के 1 रुपया बनाते हैं, 50 पैसे के सिक्के, तो 50 कॉइन मिलके 25 रुपए बनाएंगे, है ना। अच्छा, ये 100 सिक्के हैं, तो ये अमाउंट कितना बनाएंगे 25, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 यानी कितना हो गया 75, कितना आएगा 75, यानी टोटल कितना अमाउंट बनाएंगे फिर 75 रुपए, है ना। तो आपका ये आंसर हो जाएगा फिर 75 रुपए, आसान है, लिख लो इसे। अच्छा, हम देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 36 है, और ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, मैं कहता हूँ बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एक और कराऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि दो क्वेश्चन जरूरी हैं, तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लो क्या है। अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में 1 मिनट तो कम से कम लेगा, है ना। अगर कैलकुलेशन सही है तब 30-40 सेकंड तक हो सकता है, पर इसमें 1 मिनट तो कम से कम लगेगा ही। तो मैं अच्छे से समझाऊंगा टाइम लगा के आपको, चाहे मेरे 5 मिनट लगे चाहे 6 मिनट लगे, तो ध्यान से समझनी है बात, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ 7 स्टार क्वेश्चन है ये, 7 स्टार।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई टोटल ना 860 रुपए बांटे हैं। टोटल कितने बांटे हैं? 860 रुपए। अच्छा, जो 860 रुपए बांटे हैं वो टोटल कितने बंदों में बांटे हैं? कितने बंदों में बांटे हैं भाई? तो 45% में बांटे हैं। ठीक है, कितने बंदों में बैठे हैं तो बांटे हैं, तो आप बोलोगे भाई 45 पीपल में, बंदों में बांटे हैं हमने, है ना। इन इन विच मैन, अच्छा इन बंदों में तीन तीन लोग शामिल हैं, तीन मतलब तीन है, कुछ विमन है, ठीक है, कुछ मैन है, मुझे नहीं पता कितने हैं, कुछ विमन है और कुछ क्या है भाई, चिल्ड्रन है। तो तीन तरह के बंदे इसमें शामिल हैं जिनमें 45 पीपल्स में, है ना। अच्छा, उसने बोला है द रेशियो ऑफ द ऑल मैन ऑल विमन एंड चिल्ड्रन गेट, गेट का मतलब इस रेशियो में उन्हें पैसे मिले हैं। ठीक है, इस रेशियो में पैसे मिले हैं, किस रेशियो में? तो आप बोलोगे भाई 12 रेशियो, इधर लिख देता हूँ, 12 रेशो 15 रेशो 16, इस रेशो में 860 रुपए मिले हैं ऑल विमन ऑल मैन ऑल विमन ऑल चिल्ड्रन को, है ना। यानी कितने हैं ये? तो आप बोलोगे भाई 31 और 12 43, यानी 43 पार्ट की वैल्यू है ये। 43 पार्ट की वैल्यू है तो एक पार्ट की 20 आएगी, एक पार्ट की 20 है, तो भाई टोटल मैन को मिला के कितने मिले हैं? तो 12 दूनी 24, यानी 240 मिले हैं टोटल मैन। मुझे नहीं पता कितने मैन है ना। अच्छा, ये 15 दूनी 30, यानी 300 रुपए मिला के सभी विमन को मिले हैं, और सभी चिल्ड्रन को मिला के 16 दूनी 32, यानी 320 रुपए मिले हैं, है ना। तो अब ये इतनी बात आ गई हमारे पास। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कितने मैन है, कितनी विमन है, कितने क्या है हमारे पास चिल्ड्रन है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको ये दे रखा है, ध्यान से समझना, यहाँ पे दे रखा है कि उन्हें जो अमाउंट है वो किस रेशो में मिली है, जो अमाउंट है वो किस रेशो में मिली है, इस रेशो में अमाउंट मिली है सभी को, है ना। अच्छा, ईच बंदे को किस रेशो में पैसे मिले हैं? तो आप बोलोगे भाई 6 5 4। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है कि भाई कभी भी अगर मैं बोलूँ कि मैंने पूरी क्लास में अगर 6,000 रुपए बांटे हैं, और ईच पूरी क्लास, मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं इस क्लास में, तुम्हारी क्लास में मैंने 6,000 रुपए बांटे हैं, और ईच बच्चे को मैंने जो है भाई 30-30 रुपए दिए हैं। पूरी क्लास में तुम्हारी मैंने 6,000 रुपए बांटे हैं, 6,000 रुपए बांटे हैं, टोटल अमाउंट कितनी बांटी है? 6,000 रुपए। और ईच बच्चे को मैंने, मान लो भाई ईच बच्चे को मैंने 30-30 रुपए दिए हैं, तो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? तो सीधा भाग करके निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे भाई 200 बच्चे होंगे, कितने होंगे? 200, है ना। यानी आपने भाग करके नंबर ऑफ पर्सन निकाल दिया, यानी नंबर ऑफ पर्सन का जो रेशियो है, नंबर ऑफ पर्सन का जो रेशियो है वो भाग करके आ जाता है सीधा। तो हम सीधा ही भाग कर लेंगे, तो उसको इससे भाग करेंगे 2, इसको इससे भाग करेंगे 3, इसको इससे भाग करेंगे, कितना आएगा? 4। तो इस रेशो में पर्सन है हमारे पास, और पर्सन कितने हैं? तो आप बोलोगे भाई 45 पर्सन है, 45 पर्सन है, यानी कि हम बोल देंगे 4 और 3 7 और 2 9, यानी 9 पार्ट की वैल्यू 45 है, तो एक पार्ट की 5 आएगी। अगर एक पार्ट की 5 है तो 2 की कितनी आ जानी है? 10, 3 की कितनी आ जाएगी? 15, और 4 की कितनी आ जाएगी? 20। तो आपके पास टोटल मैन 10 हैं, टोटल वीमेन 15 हैं, टोटल जो चिल्ड्रन है वो कितने हैं? 20 है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ईच मैन को कितना मिला है, अगर ये 240 रुपए कितने मैन को मिला के मिले हैं? 10 मैन को, तो एक को कितना मिला होगा? तो आप बोलोगे भाई 24 रुपए। एक को कितना मिला होगा? 24। अगर मैं बोलूं कि 300 रुपए कितनी विमन को मिला के मिले हैं, तो आप बोलोगे भाई 15 विमन को मिला के मिले हैं, तो एक को कितना मिलेगा फिर? 20 रुपए। समझ रहे हो बात को? अगर मैं बोलूं कि 320 रुपए कितने चिल्ड्रन को मिला के मिले हैं, तो 20 चिल्ड्रन को मिला के मिले हैं, तो एक को कितना मिलेगा फिर? तो आप बोलोगे भाई 16 रुपए, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? 24 20 और 16, 24 20 और 16। तो ये होगा, ये हमारा पूरा मेथड है, ये हमारा पूरा मेथड है। तो इसमें अब कैलकुलेशन में जितनी आप कटौती कर सकते हो आपने खुद करनी है, ठीक है, पर ये पूरा मेथड बताना मेरा फर्ज है। अगला क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी सोल्व करूंगा, ठीक है, तो लिख लो इसे। तो प्यारे बच्चों, खुला चैलेंज है आपके सामने, खुला चैलेंज आपके लिए, और ये क्वेश्चन ट्राई करो, और आपके लिए
एग्जैक्ट 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ और आपने जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर फेंक के मारना है ना। और आपके लिए टाइम स्टार्ट होता है अभी, जितना जल्दी हो सके, जैसे शॉर्टकट जैसे मर्जी लगाना है तो करो, और जल्दी से मुझे आंसर बता दो कितना आएगा। आपके लिए चैलेंज है, और 1 मिनट, 1 मिनट, चलिए फिर करेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, टोटल 11,800 रुपए बांटने हैं, और ये कितने बंदों में बांटने हैं? 48 बंदों में बांटने हैं। अच्छा, इन 48 में मेल कितने हैं हमें सीधा वो निकाल लेना है, क्योंकि हमें मेल के बारे में पूछा है ना, हमें मेल के बारे में पूछा है, तो फीमेल की तरफ आपने देखना भी नहीं है, ठीक है। तो हमें सीधा ये पता होना चाहिए कि मेल कितने हैं। तो पहली बात तो ये तो सीधा निकाल लेंगे मेल कितने हैं, ये बात हम जानते हैं कैसे निकालते हैं भाई। अच्छा, टोटल जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो इस रेशो में है, और ईच बंदे को कितना मिला है वो ये है ना। तो क्या करेंगे फिर, यहाँ से नंबर ऑफ पर्सन का रेशो कैसे निकालेंगे? सीधा डिवाइड करके आ जाएगा। तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 4 आएगा, है ना। अच्छा, इसी तरह 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इस रेशो में पर्सन है, और टोटल 48 पर्सन है हमारे पास, है ना। तो 5 और 3 8 और 4 12, यानी 12 पार्ट की वैल्यू 48 है, तो एक पार्ट की 4 आएगी। एक पार्ट की 4 है, तो आपके पास मेल कितने आ जाएंगे? टोटल 16 मेल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 16 मेल आ जाएंगे। तो मेल निकाल लिए। अब मुझे बताओ भाई कि जो 11,800 है वो किस रेशो में बांटे हैं? किस रेशो में बांटे हैं? तो आप बोलोगे भाई इस रेशो में बांटे हैं। 11,800 जो है 24 24 20 और 15 इस रेशो में बांटे हैं। यानी कितना हो जाएगा भाई? मुझे बताओ ये कितना हो रहा है, कितना हो रहा है? तो आप बोलोगे 35 35 और 24 59 59 पार्ट की वैल्यू है। तो एक पार्ट की ये डबल होता है 59 का, तो एक पार्ट की 200 आएगी। एक पार्ट की 200 है तो 24 की 48 आ जाएगी। यानी टोटल जो मेल में हमने अमाउंट बांटी है ना वो 4800 बांटी है। अगर टोटल मेल भाई 16 है तो कितनी ईच मेल को कितनी मिलेगी? तो 16 थी 48, तो कितनी मिलेगी फिर? 300 रुपए, है ना। तो आपके सामने देखो कितनी जल्दी होगा आपकी बार। अगर कॉन्सेप्ट पूरा पता है तो आपके सामने है ना। बस इतना टाइम लगना है, लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 38 है। ये क्वेश्चन मेंस का है, कोई भी एग्जाम है उसका मेंस का है। ये क्वेश्चन एक्चुअली ना सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, सब इंस्पेक्टर पंजाब में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन ये शायद सीजीएल में भी, सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। तो ध्यान से देखेंगे भाई ये क्वेश्चन होगा कैसे। अच्छा देखो ध्यान से, उसने बोला कि जो एल की इनकम है ना 125% है एम की इनकम का। अच्छा देखो, एल की जो इनकम है ना वो 125% है। 125% है किसका भाई? एम की इनकम का। एल की जो इनकम है, आई का मतलब इनकम, है ना, एम की इनकम का 125% है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस 125 को अगर मैं 125 को मैं यहाँ से 125 को मैं 125/100 भी लिख सकता हूँ?
लिख सकते हैं या नहीं? तो इसे फिर काट लो, 20 पंजे सॉरी 25 चौके 100 और 25 पच्चे 125, तो कितना आ जाएगा फिर एल की इनकम जो है 5/4 आ जाएगी एम की इनकम का। इतनी बात सबको क्लियर है ना? अच्छा, ये बात हम जानते हैं कि ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है और ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है, तो दोनों की इनकम का रेशो हम यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों की इनकम का रेशो हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई 5/4। इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा, फिर मुझे बताओ भाई आगे एल का जो एक्सपेंडिचर है वो 120% है। एल का जो एक्सपेंडिचर है वो 120% है। 120% को ऐसे लिख देंगे, 120% है किसका भाई, किसका, एम के एक्सपेंडिचर का, एम के एक्सपेंडिचर का, है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100, यानी यहाँ पे एल की इनकम, एल का एक्सपेंडिचर और एम के एक्सपेंडिचर का रेशो कितना आएगा? तो आप बोलोगे भाई 6:5। अच्छा, एक चीज और दे रखी है लास्ट में, देखो बोल रहा है कि एल की जो इनकम है ना, एल की जो इनकम है वो कितनी दे रखी है? एल की इनकम 180% है, 180% है किसका भाई, एल की सेविंग का, रेशो ऑफ द सेविंग, है ना? एल की जो इनकम है 180% है एम के एक्सपेंडिचर का, सही तो करा है ना? एल की जो इनकम है 180% है एम के एक्सपेंडिचर के, है ना? तो इसे 20 × 9 और 20 पंजे, है ना? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एल इनकम और एम की इनकम का जो एम के एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो 9:5 आएगा। अब देखेंगे ध्यान से, अब देखो इसको ना बैलेंस करना होता है अपने। यहाँ पे मुझे बताओ भाई कि एल की इनकम कितनी है, 5 है। मुझे बताओ एल की इनकम यहाँ पे कितनी है, 9। एल की इनकम आपको 5 दे रखी है, पर वहां पे देखो एल की इनकम कितनी है, तो एल की इनकम कितनी है, 9। तो यहाँ पे ये इनकम सेम कर लो पहले तो, एल की दोनों साइड, वहां अगर 9 है तो इधर 9 से गुणा कर दो, यहाँ अगर 5 है तो इधर 5 से गुणा कर देंगे, है ना? तो कितना आएगा भाई यहाँ पे 45 और रेशो 9 चौके 36। इतनी बात सबको क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, एल की इनकम यहाँ भी 45 है, एल की इनकम यहाँ भी 45 है ना? तो कितना हो जाएगा 45, रेशो कितना आ जाएगा 25। अब मुझे बताओ एम का एक्सपेंडिचर, एम का जो एक्सपेंडिचर है, अच्छा एम की इनकम देखो, एम का एक्सपेंडिचर क्या दोनों जगह सेम है? तो आप बोलोगे भाई एम का एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना है, 6 है, और यहाँ पे एम का एक्सपेंडिचर कितना है, एम का एक्सपेंडिचर कितना है, 5 है, और यहाँ पे एम का एक्सपेंडिचर 25 है, तो इसे भी सेम कर लेंगे, यानी 5 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा भाई 30:25। अच्छा, अब आप चेक करो क्या हर चीज सब जगह सेम है? तो एल का जो इनकम है वो 45 है, एल की इनकम यहाँ भी देख लो चाहे कितनी है, 45 है। अच्छा, एम का एक्सपेंडिचर यहाँ पे 36 है, तो एम का एक्सपेंडिचर हमने गलत लिख दिया क्या? अच्छा, एम की इनकम है, एम की इनकम 36 है, तो एम की इनकम और तो कहीं नहीं है, एम की इनकम ठीक है जी कहीं नहीं है ना? अच्छा, यहाँ पे देखो एल की जो एक्सपेंडिचर है वो 30 है, एल का एक्सपेंडिचर 30 है। अच्छा, एम का जो एक्सपेंडिचर यहाँ 25 है, तो यहाँ भी 25 है, तो हर जगह सेम है। अब आपको पूछा क्या वो देख लो, आपको सेविंग निकालनी है एल की और एम की। अच्छा, किसी भी बंदे की सेविंग अगर निकालनी हो, एल और एम इनकी सेविंग निकालनी है। अच्छा, सेविंग के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो एल की इनकम कितनी है, तो एल की इनकम कितनी है, 45। अच्छा, एल का जो एक्सपेंडिचर है, एल का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है भाई, 30, यानी 45 में से 30 माइनस गए तो कितना आएगा फिर, 15। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एल की इनकम में से एल का एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, तो कितना आएगा फिर 15। अच्छा, अब देखो एम की इनकम 36 है, एम की इनकम 36 है, और एम का एक्सपेंडिचर कितना है, एम का एक्सपेंडिचर 25, यानी 36 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर, कितना आएगा फिर 11, है ना? तो 15:11 आ जाएगी फिर इनकी सेविंग का रेशो, 15:11 है ऑप्शन में। तो आप बोलोगे भाई 15:11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इसे। अपने पास बैलेंस करना है। इनकम अगर यहाँ कुछ और है तो वहां भी अगर इनकम कुछ और दिख रही है तो वो बराबर कर लो, अगर एक्सपेंडिचर इधर कुछ और है और उधर एक्सपेंडिचर कुछ और है तो वो बराबर कर लो, वो बराबर करके आपका ईजिली हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, हमने थोड़ा वो चेंज किया है, उस साइड लिखा है। आप बताइएगा कि क्वेश्चन वैसे लिखना सही रहेगा या फिर वैसे ही लिखना सही रहेगा। मेरे हिसाब से ऐसे लिखना ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन वैसे दिख भी जाएगा और इधर सोल्यूशन भी आपको पूरा विजिबल होगा, है ना? तो बताइएगा कमेंट में कि वैसे लिखना सही है या फिर जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही सही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का।
ये लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। देखेंगे ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम है चाहे कोई भी एग्जाम है ना। अ मैन ऑर्डर 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। अच्छा, उसने ये बोला है कि भाई जो 4 पेयर है, 4 पेयर वो उसने किसके भाई ब्लैक वाली के है ना, 4 पेयर उसने ब्लैक वाली सॉक्स के खरीदे हैं। और भाई यहाँ पे सम पेयर मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैंने ये मान लिया कि एक्स पेयर जो है उसने ब्राउन वाली सॉक्स के खरीदे हैं, है ना। ये पेयर है, मतलब इतना उसने क्या है, इतना चीज उसने खरीदी है ना, इतनी चीज उसने खरीदी है। अच्छा, उसने बोला है कि भाई द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल, जो ब्लैक सॉक्स का जो प्राइस है वो डबल है। हम रेशो में डबल को ऐसे लिख सकते हैं कि भाई अगर ये 2 रुपए की आती है तो 1 रुपए की आती होगी, अगर ये 8 की आती है तो ये 4 की आती होगी, अगर ये 10 की आती है तो ये 5 की आती होगी, है ना। ये नहीं है डबल है, जो है ना, ये डबल है। अब मुझे एक बात बताइए आप कि भाई अगर यहाँ पे बिल प्रिपेयर होना था, अगर यहाँ पे बिल प्रिपेयर होना था तो कितना होना था, तो आप बोलोगे भाई बिल प्रिपेयर कितना होना, 4। अगर मान लो ये 4 पेयर उसने खरीदी हैं ब्लैक सॉक्स से और 2 रुपए एक जो सॉक्स है उसका जो है प्राइस है ना, तो कितने फिर पैसे बन गए इसके, 8 रुपए, 8 रुपए बन गए इसके यहाँ पे तो। अच्छा, फिर यहाँ पे बताओ कितना बनेगा, तो आप बोलोगे x इंटू 1 यानी x रुपये यहाँ पे बन गया। तो ये इसका टोटल प्राइस इतना बनना चाहिए था, पर एक्चुअल में उसने किया क्या कि क्लर्क ने बाय मिस्टेक ना ये वाला प्राइस है, जो ये वाला प्राइस है ये इसका लगा दिया, और जो ये वाला प्राइस है वो इसका लगा दिया, है ना। तो यहाँ पे तो चेंज आ जाएगा। अब मुझे बताओ भाई यहाँ पे ये अगर 1 रुपए की है और 4 पेयर उसने खरीदे हैं तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स यानी कितना हो जाएगा, 2x। अच्छा, उसने बोला है कि जो नया वाला ये जो आपका इंटरचेंज करने पे नया वाला बिल बना है ना, वो पुराने वाले बिल का जो है कितना इंक्रीमेंट हो गया, 50% जो है रेट बढ़ गया, 50% बढ़ गया, ऐसा ही बोला है वहां पे, देख लो चाहे ध्यान से, ऐसा ही बोला है ना कि इंक्रीमेंट कितना हो गया, 50%, इंक्रीमेंट बाय 50%, यानी जो इसको बिल अगर पहले 100 रुपए बन रहे थे तो अब कितने हो गए, 50%। अच्छा, पहले अगर भाई 100 रुपए मान लो उसका बिल बन रहा था, अब कितना 50% बढ़ने पे कितना हो गया होगा, 150%, है ना। यानी अब कितना हो गया, 150%। 150% को बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यानी इसका जो ये नया वाला है ना, ये इसका कितना है, 150% ज़्यादा आ रहा है, मतलब 50% ज़्यादा आ रहा है। 100 ओरिजिनल होता है, 50% बढ़ गया यानी 150 हो गया टोटल, है ना। तो अब इसको हम देखो बस सोलो कर लेंगे, सोलो करेंगे। अच्छा, इसे 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 ये बात हम जानते हैं, बस आपने इसे सोलो करना है जितनी जल्दी हो सके। मुझे एक बात बताओ, इस 2 को इधर फेंक दो उठा के, इस 3 के अंदर गुणा कर देंगे, है ना। तो कितना आएगा फिर, ये 8 प्लस में 4x इज इक्वल टू 24 और प्लस में कितना आएगा, 3x। अब मुझे एक बात बताओ, ये 3x इधर आएगा तो 4x में से माइनस हो जाएगा तो सिंगल x बचेगा यहाँ पे, और ये 8 इस 24 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा फिर 16। तो x की वैल्यू 16 आ गई। अब x की वैल्यू 16 है, x की वैल्यू 16 है तो x की वैल्यू यहाँ रख दो 16, और ये कितने हैं तो 4 ही पेयर है, बात हम जानते हैं। इनका रेशो आपको पूछा है तो कितना आएगा भाई, 1:4। कितना आएगा, 1:4 दिख रहा है या नहीं, 1:4 आएगा, 1:4, है ना। तो ये आ जाएगा फिर 1:4, तो कितने गया 1:4, तो ए आंसर है, ठीक है। तो बताइएगा वैसे लिखना सही है या फिर ऐसे लिखना सही है जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, तो ये बताइएगा। तो चलिए, हमारा जो रेशो है मैंने आपको मेन पूरा करा दिया रेशो, है ना। थोड़ा बहुत अगर बचेगा तो वो मैं एडिट करके डाल दूंगा, है ना। कोई और मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो मैं डाल दूंगा, पर मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि कोई भी चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि मुझे कोई क्वेश्चन अगर किसी बैंकिंग एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो रहे हैं, किसी भी स्टेट के एग्जाम, चाहे वो CDS हो या कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट वाले पटवारी हो गया, इस तरह के एग्जाम होते हैं, है ना। तो वो कुछ भी सीरियल मेंस हो गया, इसमें जो मुझे कोई अच्छा लगेगा क्वेश्चन तो मैं डाल दिया करूंगा, है ना। तो 10 क्वेश्चन आपको मिल जाया करेंगे किसी भी वीडियो में, 8 से 10 क्वेश्चन, है ना। तो फिर चलिए मिलते हैं, और आपने ध्यान रखना है अगला जो चैप्टर है हम नंबर सिस्टम करेंगे स्टार्ट, ठीक है। नंबर सिस्टम करेंगे तो इसके बाद आपको नंबर सिस्टम मिलेगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की कंटिन्यूस की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, तो मुझे उसकी वीडियो एकदम बना के मैं सारी वीडियो एकदम से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बस एंजॉय कीजिए, और पढ़ाई, है ना, पढ़ाई को एंजॉय करना है, कभी भी बोर नहीं होना अपनी पढ़ाई से, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है ना। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस देगी। अगर आप किसी भी प्लेस में जाओगे, किसी भी कहीं पे मान लो आपकी पोस्टिंग होगी, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू आपके काम से होगी, आपके जो वे ऑफ टॉकिंग से होगी। तो वे ऑफ टॉकिंग को आपने इंप्रूव करना है जितना हो सके, और वो पढ़ाई से आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, नॉलेज से आएगा, है ना। तो नॉलेज बस आपने गेन करनी है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है ना, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप किसी भी चीज़ को बीट कर सकते हो, किसी भी बंदे को बीट कर सकते हो। बस नॉलेज आपने गेन करनी है, और ठीक है। तो जहाँ से भी मिले नॉलेज, चाहे वो
आपसे छोटा कोई बंदा है चाहे आपसे बड़ा कोई बंदा है, उससे आपने ले लेनी है नॉलेज, है ना। क्योंकि नॉलेज जो है बेसिकली नॉलेज कभी भी फ्री नहीं मिलती, जहाँ पे फ्री मिली तो वहाँ से ले लेनी चाहिए हमें, क्योंकि काम आएगी, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिएगा और ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।